अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विराइड एंड प्रियोइन। बेसिकली हमने ये पीछे अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ वायरस एंड कंपोनेंट्स ऑफ वायरस, जिसमें हमने उसके सारे कंपोनेंट्स और जो स्ट्रक्चर था बेसिक वो स्टडी कर लिया था। और आगे ये जो है ना विराइड्स एंड प्रियोइंस, ये भी बेसिकली उसी के अंदर, उसी पार्ट के अंदर इंक्लूडेड है। तो जी सबसे पहले हम बेसिक डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि विराइड्स और प्रियोइंस में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर हम देखें तो दोनों ही फ्रैगमेंट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। मतलब ये कि जो एक वायरस होता है और वायरस के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो बेसिकली उसके जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये विराइड्स है। सो विराइड्स जो हैं ये बहुत सारे डिजीज़ काज करते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, ह्यूमंस में, हर तरह की। और असल में विराइड्स हैं क्या, जो हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा था, जीनोम के बारे में पढ़ा था कि वायरस के अंदर जो जीनोम होता है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि बेसिकली डीएनए या आरएनए पे कंसिस्टेड होता है, तो वही असल में जो है ना वो उसका विराइड कहलाता है। उसके जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो डिजीज़ फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे जो है ये प्रियाइंस आ जाता है। ये भी बेसिकली इन्फेक्शियस पार्टिकल्स ही होते हैं, बस डिफरेंस ये है कि ये प्रोटीन के बने होते हैं। जो ये है विराइड, ये डीएनए या फिर आरएनए पे कंसिस्टेड होता है, जबकि जो प्रियाइन है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है। बाकी जो है वो रिसर्च बताती है कि जो प्रियाइंस हैं वो नॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन बाद में ये अपने आप को फोल्डिंग कर करके इनकरेक्ट फॉर्म में किसी और शेप के अंदर, किसी और स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो ले आती है। बाकी ये भी जो है वो डिजीज़ काज करती है, बट मोस्ट प्रॉबेबली जो इसमें डिजीज़ होती हैं वो न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव डिजीज़ होती हैं, जिसमें हमारी जो न्यूरॉन्स होती हैं उनके अंदर जो है ना वो एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा हो जाती हैं, जैसे कि काउ डिजीज़ है या फिर स्क्रैपी है। तो ये इनमें सिर्फ एक बेसिक इसका जनरल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि विराइड्स और प्रियोइंस क्या हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जो असल में टॉपिक आज स्टार्ट होना है वो है वायरल जीनोम एंड क्लासिफिकेशन। अब वायरल जीनोम और क्लासिफिकेशन जो है असल में इसका मकसद क्या है और इसको हमने क्यों स्टडी करना होता है। हमने पीछे जो कंपोनेंट्स वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि जो जीनोम है असल में यही वो चीज़ होती है जिसके अंदर उसका सारा जो है वो डाटा, सारा जो उसका वायरल कोडिंग होती है वो मौजूद होती है। और असल में जेनेटिक मटेरियल ही वो चीज़ होती है जो आगे अपने आप को रेप्लिकेट करती रहती है और आगे से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो वायरस की बना लेती है। अब असल में हमने जो है ना क्लासिफिकेशन कर रखी है वायरसेस की, यानी कि वायरस की टाइप्स बना रखी हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ वायरस। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना वो आपको दो टाइप्स दिख रही हैं, एक है डीएनए वायरस और एक है आरएनए वायरस। कुछ बातें तो बहुत ऑब्वियस हैं, ठीक है। ये दो टाइप्स हैं वायरसेस के, डीएनए बेस्ड वायरसेस एंड आरएनए बेस्ड वायरसेस। सबसे पहली बात तो कि इनका नाम बता रहा है कि जो डीएनए बेस्ड वायरसेस हैं डेफिनेटली ये डीएनए पे कंसिस्टेड होंगे। आरएनए वाले जो हैं वो आरएनए पे कंसिस्टेड होंगे। जो डीएनए वाले हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होंगे, जो आरएनए वाले हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे। दूसरा ये कि जितने भी डीएनए वायरसेस हैं इनकी जो रेप्लिकेशन होती है, ठीक है, वो इनके न्यूक्लियस के अंदर होती है, जबकि जितने भी ये वाले आरएनए वायरसेस होते हैं इनकी जो रेप्लिकेशन है वो इनके साइटोप्लाज्म में होती है। बाकी जो डीएनए वायरसेस होते हैं वो हमेशा डिपेंड करते हैं होस्ट सेल के ऊपर, और डीएनए से फिर जो है वो आरएनए सिंथेसाइजिंग मशीनरी जो है उसकी फॉर्मेशन भी करते हैं, आरएनए प्रोसेसिंग करते हैं। इट मीन्स के जो डीएनए वायरसेस होते हैं ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं अपने होस्ट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये जब भी इनको होस्ट सेल मिलता है तो ये उसके सेल के अंदर जाके उसके न्यूक्लियस के अंदर से उनका जितना भी उनकी मशीनरी होती है सारी की सारी उसे यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है ना वो अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी हमारे पास वायरल जीनोम है सबसे पहले वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करें। हमें पता है जो हमारा सेल बना हुआ है उसके बाहर सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ठीक है ना। उसके बाद बिल्कुल सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है और उसके बाद साइड पे सारी की सारी ऑर्गेनेलीज जो है वो मौजूद होती हैं। ये होता है इन केस ऑफ एनिमल सेल्स।
अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो साइड पे होता है, सेंटर में मौजूद नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। सो डीएनए वायरसेस जो होते हैं ये सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को इंजेक्ट करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, और देन जो है वो उनको एक्सेस मिलती है टू आवर न्यूक्लियस, ताकि वो उसके ऊपर अपना इन्फेक्शन जो है वो फैला सकें। ऑन दी अदर केस जो आरएनए वायरसेस होते हैं बड़े यूनिक होते हैं, क्योंकि जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो सारा इनकोडेड होता है इन देयर आरएनए। डेफिनेटली ये तो डिफरेंस सामने ही पता चल रहा है कि डीएनए जो है वो डीएनए बेस्ड हैं, और आरएनए जो है वो क्योंकि आरएनए बेस्ड हैं, उनकी जो कोडिंग वगैरह है वो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड के तहत ही होगी। तो ये सबसे पहला जो है वो डिफरेंस है डीएनए वायरसेस में और आरएनए वायरसेस में। जनरल चीज़ें हैं और कुछ भी इसके अंदर न्यू नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक ही बेसिक डिफरेंस है, वो ये है कि जो डीएनए वाला है वो न्यूक्लियस के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करवाता है, और जो आरएनए वाला होता है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या है? सेल्स के अंदर हमारा जितना भी मटेरियल होता है जो कि उसको स्पेसिंग दे रहा होता है, जो लाइक फ्लूइडी सा होता है, वो उसका साइटोप्लाज्म होता है। अब डीएनए तो ख़त्म हो गया, जो आरएनए है वो आगे से फिर डिवाइड हुआ है दो टाइप्स में। एक है पॉजिटिव सेंस आरएनए और एक है नेगेटिव सेंस आरएनए। देखें, अब जो पॉजिटिव सेंस है और नेगेटिव सेंस है, इसका मतलब क्या है? जब हम बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ की, पॉजिटिव सेंस, इट मीन्स कि वो चीज़ सेम है, एग्जैक्टली है। मतलब ये कि पॉजिटिव सेंस का मतलब है कि अगर हम पॉजिटिव सेंस आरएनए की बात करेंगे तो ये बिल्कुल सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम नेगेटिव सेंस की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, इट मीन्स कि वो डिफरेंट है, वो ऑपोजिट है। अब यहाँ पर ये किसके रेफरेंस से बात हो रही है? ये बात हो रही है मैसेंजर आरएनए के रेफरेंस से। आपको पता है कि जो हमारा आरएनए होता है उसकी 3 बेसिक टाइप्स होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर से एक टाइप मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए का काम इतना होता है जैसे कि एक मैसेंजर होता है, यानी कि वो सारी इन्फॉर्मेशन लेता है और फिर उसको जो है ना वो आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है, उस हिसाब से फिर प्रोटीन्स वगैरह बनती हैं। अब क्योंकि हम आरएनए वायरसेस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर पॉजिटिव सेंस आरएनए का मतलब ये है कि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी वायरस के अंदर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो सारी की सारी बिल्कुल मैसेंजर आरएनए की तरह है। अब क्योंकि मैसेंजर आरएनए की तरह है, बिल्कुल सेम है, इसीलिए बहुत जल्दी ट्रांसलेट भी हो जाती है, बहुत जल्दी इसकी समझ भी आ जाती है, इसकी कोडिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा ईजीली जो है वो प्रोसेसेबल है। जबकि जो नेगेटिव सेंस है, क्योंकि ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है मैसेंजर आरएनए के, इट मीन्स कि ये उस तरह से काम नहीं करती जिस तरह से पॉजिटिव आरएनए करता है। और हमें इसकी आगे से ट्रांसलेशन के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, और उस एंजाइम का नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज बेसिकली एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि इस्तेमाल होता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री चेन्स जो है ना वो बनाने के लिए। जो हमारा डीएनए होता है या आरएनए होता है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ये जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज ये यूज़ होगा। दूसरा, नीचे इन्होंने एक कोडिंग और नॉन कोडिंग जो है ना टर्मिनोलॉजी यूज़ की हुई है, तो इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि हमारा जो पॉजिटिव सेंस आरएनए है वो कोडिंग के अंदर आएगा, और हमारा जो नेगेटिव सेंस आरएनए है वो नॉन कोडिंग में आएगा। ओके, क्योंकि इसमें बेसिक बात तो सिर्फ यही है ना कि पॉजिटिव सेंस आरएनए और नेगेटिव सेंस आरएनए, क्योंकि पॉजिटिव सेंस जो है वो ऑलरेडी ट्रांसलेटेड है, इमीडिएटली अंडरस्टैंडेबल है, तो इसलिए जो है ना वो हमारा बेसिकली कोडिंग के अंदर है। और जबकि जो है ना हमारा ये वाला नेगेटिव सेंस आरएनए, क्योंकि ये एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंस जो है वो नॉन कोडिंग के अंदर आता है। अब नीचे जो है ना हमारा ये लास्ट है जो कि है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस, इसका जिक्र मैंने टॉपिक के दरमियान बहुत दफ़ा कर दिया है और ये अंडरस्टूड है। इसमें सिर्फ इतनी सी ही आपको बात बताई जा रही है कि जो हमारे वायरसेस होते हैं जब वो ट्रांसक्रिप्शन का काम कर रहे होते हैं तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को प्रेफर करते हैं। इट मीन्स कि जो डीएनए बेस्ड जो है वायरसेस होते हैं वो अपनी रेप्लिकेशन करने के लिए आरएनए जीनोम को ढूंढते हैं, और जो आरएनए जीनोम वाले कंसिस्टेड होते हैं वो डीएनए जीनोम जो है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। रिवर्स क्या होता है? रिवर्स होता है उल्टा, ठीक है, जो भी है अपने से उल्ट काम करना। और जो ट्रांसक्राइबिंग है वो ट्रांसक्रिप्शन से निकला है।
ट्रांसक्रिप्शन क्या है? जब हम डीएनए या आरएनए सिंथेसिस की बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली डीएनए की जो सिंथेसिस होती है वो दो चीज़ों पे कंसिस्टेड होती है। एक उसमें ट्रांसक्रिप्शन होती है और एक उसमें ट्रांसलेशन होती है। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है कि ट्रांसक्रिप्शन जब हो रही होती है तो ये रिवर्स मैकेनिज़्म के तहत काम करने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो यहाँ तक कि हमारा टॉपिक जो है ना वो क्लियर हुआ है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये, बट इतना भी नहीं है, आप इजीली इसको कवर अप कर लेंगे। हमने सबसे पहले डिफरेंस पढ़ा विराइड और प्रियाइन में, ठीक है, जिसमें सिर्फ इतनी सी बात डिस्कस हुई है कि विराइड जो है ये फ्रेगमेंट होता है न्यूक्लिक एसिड का, ये डीएनए और आरएनए पे कंसिस्टेड होता है। जो प्रियाइन है ये भी बेसिकली इन्फेक्शियस पार्टिकल्स ही होते हैं वायरसेस के, लेकिन ये कि ये प्रोटीन के बने होते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और डिजीज़ काज करवाते हैं। देन हमने जो है वो वायरल जीनोम और क्लासिफिकेशन का टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें हमने डीएनए और आरएनए बेस्ड वायरसेस को स्टडी किया कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। बेसिक डिफरेंसेस के अंदर इन्होंने इसके लोकेशन का बताया कि डीएनए वाले जो है वो न्यूक्लियस के अंदर और आरएनए वाले जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है जाकर अपनी रेप्लिकेशन करवाते हैं। फिर हमने आरएनए के अंदर ही आगे से दो पॉजिटिव सेंस आरएनए और नेगेटिव सेंस आरएनए की बात की। पॉजिटिव सेंस में ये था कि ये ईजीली ट्रांसलेट हो जाते हैं और ये बिल्कुल मैसेंजर आरएनए की तरह काम करते हैं। नेगेटिव में ये है कि ये मैसेंजर आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं, इसीलिए इसके लिए हमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। फिर नीचे कोडिंग और नॉन कोडिंग का एक बेसिक डिफरेंस है, और देन लास्ट पे हमने रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस के बारे में पढ़ा है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। और अब जो है ना हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपनी क्लासिफिकेशन वगैरह क्लियर करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।